हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में MPBF के बारे में बताने जा रहा हूँ। MPBF आप जानते हैं कि होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब कोई बोरोवर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या ट्रेडिंग करता है वो वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस लेने के लिए बैंक से संपर्क करता है, तो बैंक असेस करते हैं, जिसमें से एक तरीका है उसकी ज़रूरत को असेस करने का, जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड या सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग या MPBF मेथड। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये क्वेश्चन है एक, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ प्रोजेक्टेड अ सेल्स ऑफ ₹400 lakhs. This seems achievable to the bank. Some other information inferred from past financial is as below. Cost of sales is equal to 90% of sales. Cost of production is equal to cost of sales. Raw material consumption is equal to 50% of cost of production. Now the holdings are given. Raw material is equal to half a month. Work in progress half of a month. Finished goods 1 month. Debtors are realized in 2 months on an average. Half of the stock of raw material is on credit. If the margin is just sufficient as per second method of lending, you have to calculate MPBF. ये सवाल आप समझ लीजिए, मैं इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला जुला करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है। क्या दी हुई है कि वो बिक्री की टोटल सेल्स टर्नओवर की 90% होती है। पिछले सालों में हमने अगले साल भी मान लिया कि 90% ऑफ सेल्स रहेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले ये है कि हमको करंट असेट्स का लेवल निकालना है। करंट असेट्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर्स। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इनको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और टोटल कर देंगे तो आ जाएगा करंट असेट्स का लेवल। और फिर उसके बाद में हम ट्रेड क्रेडिटर्स यानी कि जो माल उधार पे खरीदा गया है उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। और फिर ये जो उधार पे माल खरीदा गया है इसको हम करंट असेट्स में से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप। जो बोरोवर का अपना पैसा है उसको कहते हैं मार्जिन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कम से कम कितना मार्जिन चाहिए, और जब वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा MPBF या मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। रॉ मटेरियल का लेवल अगर निकालना हम चाहें तो हम क्या देखेंगे? आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन से लिंक्ड होता है। साल भर में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है उसका 1/12 भाग 1 महीने में यूज़ होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल जो रखी जाती है वो आधे महीने में जितना खर्च होता है उतना रॉ मटेरियल रखा जाता है। तो हमको पहले सबसे पहले निकालना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसमें दिया हुआ है कि 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? वो है 90% ऑफ सेल्स, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर में है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर में है और जो कि है 90% ऑफ सेल्स। सेल्स आपको दी हुई है। सेल्स कितनी है? 400 lakhs। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50% ऑफ 90% ऑफ 400। ये आ गया 50% ऑफ 360। इसका मतलब ये आ गया 180। तो बहुत आसान है कि अगर साल भर में जो इस्तेमाल होने वाला है रॉ मटेरियल वो है 1,80,00,000 का, तो 1 महीने में कितना इस्तेमाल होगा? तो 1 मंथ में इस्तेमाल होगा 180/12। इसका मतलब 15 लाख। और इसका मतलब हाफ मंथ में कितना इस्तेमाल होगा? 7.5 लाख। ये आपने लेवल निकाल लिया रॉ मटेरियल का। इसी तरीके से हम वर्क इन प्रोग्रेस का लेवल निकालेंगे।
देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि रॉ मटेरियल का जो लेवल होता है ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन से लिंक्ड होता है। ये मैंने लिखा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। और वर्क इन प्रोग्रेस का जो लेवल होता है लिंक्ड होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। और फिनिश गुड्स का जो लेवल होता है वो रिलेटेड होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स से। और जो डेटर्स का लेवल होता है ये लिंक्ड होता है सेल्स से। तो रॉ मटेरियल का लेवल आपने कैलकुलेट किया था, अभी देखा 7.5 लाख। अब हम वर्क इन प्रोग्रेस का लेवल कैलकुलेट करते हैं। 12 महीने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको पता है कि वो है 360। तो एक महीने की कितनी हो गई? ये हो गई 30। कैसे आई है? 360/12। तो एक महीने की आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30। और वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया हुआ है कि हाफ अ मंथ की होल्डिंग है इसकी, वर्क इन प्रोग्रेस की। तो आधा महीना कितने का हो गया? हाफ मंथ के लिए कितना हो गया? ये हो गया 30/2, इसका मतलब 15 लाख। यानी कि ऐसा माल जो कि अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है और ना ही रॉ मटेरियल रह गया है, ना ही वो अभी तैयार माल हुआ है, पर बीच के किसी इंटरमीडिएट स्टेज में है, वो कितना है? 15 लाख। इस तरीके से अब हम देखते हैं फिनिश गुड्स का लेवल। फिनिश गुड्स लिंक होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन में ये एज्यूम किया गया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दोनों ही बराबर है, तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है। और ये आपको दी हुई है 360 है। तो चूंकि 12 महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 12 महीने जो काम किया जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 360। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फिनिश गुड्स की जो होल्डिंग है वो 1 महीने की है। इसका मतलब 1 महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके बराबर है फिनिश गुड्स। एक समय में जो भी फिनिश गुड्स रखे रहते हैं वो 1 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हो सकता है कि फिनिश गुड जो रखा रहता है वो लॉट साइज पूरा होने के बाद भेजा जाता हो, इसलिए आमतौर पर 1 महीने का माल, तैयार माल रखा रहता है। इसका मतलब फिनिश गुड्स की होल्डिंग कितनी होगी? 1 महीने के बराबर है। तो 360/12, ये आ गई आपकी 30 लाख। हम निकालते हैं डेटर्स। डेटर्स को मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड होता है? डेटर्स होता है सेल से रिलेटेड। डेटर्स सेल से रिलेटेड होता है। तो साल भर की सेल्स है 40 लाख, 400 लाख। और डेटर्स जो हैं वो 2 महीने में, आमतौर पर हमने ये माना है क्वेश्चन में कि 2 महीने में उनकी वसूली हो जाती है। तो अगर 12 महीने की जो सेल्स है वो 400 लाख है, तो 1 महीने की सेल कितनी हो गई? 1 महीने की हो गई 400/12। और 2 महीने की कितनी हो गई? 2 महीने की सेल, यानी कि जो डेटर्स का लेवल है, जो डेटर्स का लेवल है वो कितना हो गया? 400/12 × 2। तो ये आया 66.67 लाख। तो अब आपने क्या किया? ये सारे हमने कंपोनेंट निकाल लिए, करंट एसेट्स के जो भी कंपोनेंट हैं वो हमने निकाल लिए। तो अब इसका टोटल करते हैं, आपको पता चल जाएगा करंट एसेट्स कितने के हैं। टोटल करंट एसेट्स कितने के हुए? पहले तो रॉ मटेरियल का लेवल प्लस वर्क इन प्रोसेस का लेवल प्लस फिनिश गुड्स का लेवल प्लस डेटर्स का लेवल। तो कितना कितना था? रॉ मटेरियल आपने निकाला था 7.5 लाख,
वर्क इन प्रोसेस निकाला था 15 लाख, फिनिश गुड्स निकाला था आपने 30 लाख का, और डेटर्स आपने निकाले हैं 66.67 लाख के। कितना हो गया टोटल ये? तो आपने ये कर लिया, आपने ये सबके प्रोजेक्टेड लेवल निकाल लिए, रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस के, फिनिश गुड्स के, डेटर्स के, आपने इसका टोटल कर दिया, तो आपका ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब हमको करना है कि लेवल ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स निकालने हैं। इसमें आपको दिया गया है, वास्तव में ये परचेजेस से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है वो आधा उधार पर है। तो रॉ मटेरियल कितना है? 7.5 लाख का है, तो इसका आधा उधार पर है। ट्रेड क्रेडिटर्स लिंक्ड होते हैं परचेजेस से। तीन हमारे स्टेप हो चुके हैं। अगला स्टेप है हमारा वर्किंग कैपिटल गैप निकालना। आपको पता है कि करंट असेट्स में 3 जगह से पैसा लगता है। एक तो मार्जिन का पैसा, दूसरा बाजार का पैसा जिसको हम ट्रेड क्रेडिटर्स कह रहे हैं, और तीसरा पैसा है जो बैंक फाइनेंस करता है। तो हमने अभी टोटल करंट असेट्स निकाला हुआ था 119.17। इसमें से हम ट्रेड क्रेडिटर्स को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप ये 119.17 माइनस 3.75, ये आ गया 115.42, ये है वर्किंग कैपिटल गैप। अब मार्जिन कितना होने? क्वेश्चन कहता है कि मार्जिन उतना ही है जितना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम मार्जिन कितना होता है? मिनिमम मार्जिन सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग में होता है 25% ऑफ करंट असेट्स। 25% ये करीब क्योंकि 119.17 आपके करंट असेट्स हैं, तो इसका 25% कितना हो गया? 89.79। ये उपलब्ध है मार्जिन। तो मार्जिन को हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास MPBF। MPBF कितना हो गया? इसको हम राउंड कर सकते हैं, तो राउंड करके हम इसको 85.50 लैक्स कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे आशा है कि आपको MPBF का कैलकुलेशन समझ में ठीक से आ गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए अपना क्वेश्चन और मैं उसको आंसर करूँगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो घंटी का निशान बना है उस पर आप क्लिक करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून।